थे। हवा में अजीब सी नमी थी और चारों तरफ बस सन्नाटा। बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाला रघु आज देर तक मछली पकड़ने के लिए रुका हुआ था। उसे अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रघु अपनी नाव किनारे लगाने ही वाला था, तभी उसकी नजर दूर एक हल्की नीली रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, धीरे धीरे जैसे उसे बुला रही हो। 2 सेकंड पॉज। रघु ने सोचा शायद कोई और मछुआरा होगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो रोशनी भी आगे बढ़ गई। एक कदम वो, एक कदम रोशनी। अब रघु को अजीब सा लगने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा भारी थी। कुछ ही देर में रघु को एहसास हुआ कि वो अपने जाने पहचाने रास्ते से बहुत दूर आ चुका है। चारों तरफ दलदल, पानी और घना अंधेरा। अब वो रोशनी उसके बहुत करीब थी और तभी अचानक वो रोशनी गायब हो गई। Une seconde silence। रघु अकेला था, पूरी तरह। अगली सुबह रघु किसी तरह वापस गांव पहुंचा। जब उसने ये कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम लकी हो, क्योंकि बहुत लोग उस रोशनी के पीछे जाकर कभी लौटकर नहीं आते। गांव के लोग इन रोशनियों को कहते हैं एलिवाए। उनका मानना है कि ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो दलदल में खो गए और अब वो दूसरों को भी उसी रास्ते पर ले जाती है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये रोशनी असल में दलदल से निकलने वाली गैस है जो हवा के संपर्क में आकर जल उठती है। लेकिन अगर ये सिर्फ गैस है तो ये रोशनी इंसानों की तरह चलती क्यों है? क्यों ये अचानक गायब हो जाती है? और क्यों लोग कहते हैं कि ये उन्हें फॉलो करती है? आज भी बंगाल के कई हिस्सों में ये रोशनी देखी जाती है। कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं और कुछ विस्पर टोन अब भी इसके पीछे चल पड़ते हैं। तो सच क्या है? एक वैज्ञानिक घटना या कुछ ऐसा जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? लेकिन अगली बार अगर अंधेरे में आपको कोई रोशनी दिखे तो याद रखना 2 सेकंड पॉज। हर रोशनी रास्ता नहीं दिखाती,